बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज चल रही है हमारी 13.3 क्वेश्चन नंबर 5 हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इसकी स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है। टू इक्वल सर्कल्स आर एट 8 सेंटीमीटर अपार्ट। दो इक्वल साइज के सर्कल हैं जो कि 8 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े हैं। ड्रा द टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, हमने उनके ऊपर क्या करने, दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रा करने। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टेंजेंट क्या होता है बच्चों। एक सर्कल होता है, सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करके जाने वाली लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास टेंजेंट। अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है। अगर आपके पास दो सर्कल हैं, मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, यहां पर एक और सर्कल ले लेते हैं। अब इन दोनों के एक एक पॉइंट, यहां पर एक ऐसी लाइन है जो दोनों को एक एक पॉइंट से टच करके जा रही है, तो ये इसका भी कॉमन टेंजेंट है और इसका भी क्या है, दोनों का कॉमन टेंजेंट है, राइट। अब इसमें दो टाइप आती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऐसा होता है कि अगर दोनों सर्कल लाइन के एक ही साइड पर पाए जाए, जैसे ये दोनों एक ही साइड पर है, तो इनको बोलते हैं हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कौन से होते हैं, ये दो सर्कल है, एक यहां पर बनाया, दूसरा हमने यहां पर बना लिया। अब यहां पर एक लाइन ऐसी है जो यूं जा रही है, ठीक है। अब देखें, इधर भी सर्कल के एक पॉइंट को टच करके जा रही है, इस सर्कल के भी सिर्फ एक पॉइंट को टच करके जा रही है। ये दोनों का कॉमन टेंजेंट है, लेकिन इसको हम ट्रांसवर्स कहेंगे क्योंकि एक जो है वो लाइन के इस तरफ सर्कल पाया जा रहा है, दूसरा लाइन के उस तरफ पाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या है। तो हमें ये इस तरह से टेंजेंट ड्रा करना है। तो कहा जा रहा है कि दो सर्कल हैं जो कि 8 सेंटीमीटर के फासले पर हैं। तो सबसे पहले आप बच्चों ऐसा करेंगे, 8 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लेंगे। ठीक है, मैं यहां पर बना लेता हूं एक लाइन रफ सी 8 सेंटीमीटर की। आपने मेजर करके लगानी है, मैं इसलिए मेजर नहीं कर रहा क्योंकि छोटी लाइन बनेगी फिर नजर नहीं आएगा आपको। ए और ये पॉइंट भी आ गया, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या करना है, कंपास को ओपन करके तो दो सर्कल बनाने जिनका रेडियस हो इक्वल ही, ठीक है। इक्वल रेडियस के हमने दो सर्कल ड्रा कर लेंगे। चलिए ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ए से। ये हम सर्कल ड्रा कर रहे हैं इसका। बोर्ड के ऊपर सर्कल ड्रा करना थोड़ा सा मसला होता है क्योंकि ये स्लिपरी होता है बच्चों, स्लिप हो जाता है। आप जब पेंसिल से ड्रा करेंगे कॉपी के ऊपर तो कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। एक सर्कल ड्रा हो गया, अब हम दूसरा सर्कल बनाएंगे। इतना ही रेडियस ओपन हो क्योंकि हमें कहा गया है कि दो सर्कल जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। तो यहां से आपके पास इक्वल सर्कल बनाने हैं आपने, थोड़ी सी एहतियात से बनाएंगे। लो जी, ये हमारे दो सर्कल बन गए। ओके, अब दो सर्कल बनाने के बाद क्या करना है बच्चों, आपने इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है और इस पॉइंट से भी एक आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। कैसे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाना आपको आता है बच्चों। सबसे पहले इस टिप पे रखा, यहां से आपने एक आर्क बनानी है, ये ऐसे, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे जहां पर ये इसको लाइन को कट कर रहा है यहां पे रखेंगे और ये 60 डिग्री होता है, यहां से यहां तक हो गया 60 डिग्री। फिर 60 के ऊपर रखेंगे आप यहां पर और एक और आर्क बनाएंगे बच्चों, ये बन जाएगी 60 + 60 120। अब 60 120 के सेंटर में होता है हमारे पास 90, तो हम इसका मिड निकाल लेंगे। यहां पे रखा है इसको और ऐसे एक आर्क बनाई, फिर अपोजिट पॉइंट पर आए और इसको यूं आर्क किया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लाइन आ जाएगी। मैं इसको ग्रीन से ड्रा कर लेता हूं, ठीक है। हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है। यहां पे आ गया हमारे पास ये परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन से बना रहा हूं बच्चों। ये इधर एक पॉइंट पर आके इसको कट करेगा सर्कल को, ठीक है। ओके, इसी तरह से आपने इधर भी यही काम करना है, ठीक है। इस पॉइंट पे रखा और एक आर्क बना ली, ये यहां तक, ठीक है। चाहे तो थोड़ी सी एक्सटेंड कर लें इसको। अब यहां से इस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से रख के अब यहां से 60 डिग्री का एंगल, फिर 60 से आगे ये 120। अब ये 60 और ये 120 इनके सेंटर में 90 होता है, तो इनका मिड निकालने के लिए इस पॉइंट पे रख के एक आर्क बनाई, फिर ऑपोजिट पॉइंट पर आए और उस आर्क को ऐसे क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो यहां पर भी हमारे पास एक परपेंडिकुलर आप ड्रा करेंगे, ठीक है। ये आ गया जी हमारे पास परपेंडिकुलर इसका, ठीक है बच्चों। अब देखिए,
अब जो काम आप करते जा रहे हैं साथ साथ आप मेंशन करेंगे बच्चों। सबसे पहले आपने ड्रा किया 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ए बी ड्रा की। ड्रा द 2 सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस, ठीक है, 2 सर्कल हमने ड्रा किए, तो आपने वो मेंशन कर दिया कि हमने 2 सर्कल ड्रा किए हैं और किन पॉइंट्स के ऊपर ड्रा किए हैं, एक को ए पॉइंट पे, एक बी पॉइंट पे। अब यूं भी कह सकते हैं कि ए पॉइंट को सेंटर मानते हुए हमने सर्कल ड्रा किया और फिर बी पॉइंट को सेंटर मानते हुए हमने एक और सर्कल ड्रा किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया जी, हमने परपेंडिकुलर ड्रा की, ठीक है। क्या परपेंडिकुलर ड्रा किया, ए सी पॉइंट ए के ऊपर, देखिए ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। जिस पॉइंट पे ये सर्कल को कट कर रहा है उस पॉइंट को आप सी कह दें, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इसको आप सी कह दें, ठीक है ना। तो ए को सी से मिलाएंगे आप ऐसे, ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ठीक है। और ए की जानिब इसको प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, इस तरह से ऐसे, ये इधर एक पॉइंट पर आके इसको कट करेगा। इसी तरह से बच्चों आपने क्या करना है, इस पॉइंट को आप डी का नाम दे दें, जिस पॉइंट पे ये सर्कल को कट कर रहा है, ठीक है, और डी को बी से मिला दें, ऐसे डी को बी से मिला दिया हमने, और उसको प्रोड्यूस करें टुवर्ड द बी, यानी बी की तरफ बढ़ा दें, इधर एक पॉइंट पर आके टच कर देगा। हमने क्या क्या नाम दे दिया इसको, ए का नाम दिया बी सी डी, उसके बाद इसको ई कह दें आप, और इसको आप कह दें एफ, ठीक है। ये ई पॉइंट और ये एफ पॉइंट आ गए। अब देखो बच्चों हमारे पास ये जो पॉइंट्स आई है ना, ये सी पॉइंट और डी पॉइंट, इन दोनों को आपने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और ये हमारे पास पहला डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे हमने दोनों को ज्वाइन कर देना है बच्चों, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा पहला टेंजेंट आ गया। इसी तरह से यहां पर दूसरा भी ड्रा करेंगे हम। ये पॉइंट ई को पॉइंट एफ से आप मिला दें, तो ये हमारे पास सेकेंड कॉमन टेंजेंट आ गया, जो कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, राइट। तो ये बच्चों हमारी डायग्राम रेडी हो गई है। अब आपने क्या करना है, साथ साथ इसको जो भी काम किया है इसको मेंशन भी कर दे वहां पर, ठीक है। देखिए आपने क्या किया, ड्रा ए सी परपेंडिकुलर, ए सी परपेंडिकुलर ड्रा किया ऑन द ए बी एंड प्रोड्यूस टुवर्ड द ए। देखिए ए सी परपेंडिकुलर ड्रा किया और उसको प्रोड्यूस किया, यानी उसको एक्सटेंड किया टुवर्ड द ए की जानिब। ए इधर नीचे को है तो नीचे को एक्सटेंड किया, वो एक पॉइंट ई के ऊपर आके इसको सर्कल को टच करेगा। इसी तरह जो आपने डी बी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया था उसको भी आपने एक्सटेंड किया, किसकी जानिब, बी की तरफ एक्सटेंड किया, वो एक पॉइंट एफ पर आके मिला सर्कल को, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये सी डी पॉइंट मिल गया सर्कल का, और ई और एफ पॉइंट मिल गया। आपने स्केल से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना, ठीक है। ज्वाइनिंग द पॉइंट सी एंड डी, पॉइंट ई विद एफ, तो हमारे पास ये दो टेंजेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इस टेंजेंट में भी दोनों सर्कल एक तरफ हैं और इस टेंजेंट में भी दोनों सर्कल एक तरफ है, तो ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है।